हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 9 का एग्जांपल नंबर 2। देखते हैं क्या एग्जांपल नंबर 2 है। इन एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ओके, सो अपन को दे रखा है कि जो पोल है उसकी हाइट है 5 मीटर। देन शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। मतलब रिपेयर वर्क करने के लिए उसको पोल का जो टॉप पॉइंट है उससे 1.3 मीटर, ये पोल का टॉप पॉइंट रहा, उससे कितना 1.3 मीटर वहां पे पहुंचना है उसको, राइट। यहाँ पे और टोटल इसकी हाइट है कितनी, 5, राइट। टोटल कितनी है, 5। ये मीटर में है, दिस विल बी इन मीटर। ओके, इतना समझ में आया। तो ये बी डी निकाल सकता हूँ मैं। मेरे को पता है कि ए डी आई एम हैविंग 5 मीटर, राइट, एंड ए बी इज 1.3 meter, right? So BD will be, BD is AD minus AB. So BD equals to 5 minus 1.3, BD is 3.7. तो BD अपन को पता लग गई। ओके, देन what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। ये इंपॉर्टेंट है कि इन एंगल बना रखा है किससे, पोल से नहीं, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री। तो इसकी जो लेडर है इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, राइट। ये लेंथ है, ओके, ये होना चाहिए। वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। ओके, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। ये रहा फुट ऑफ लेडर का, कि वो फुट ऑफ द जो लेडर है उसको फुट ऑफ द पोल से कितना दूर रखे। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये डी है, राइट। तो अपन को डी भी करना है पता और एल भी पता करना है, राइट। और अपन को बी डी पता लग गया, ये है 3.7, राइट। ओके ओके, राइट। अच्छा, अभी अपन क्या पता करेंगे, अभी देखना, अभी अपन पता करेंगे एक सिंपल सा, मैं रूल देखता हूँ क्या है। अपन को पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। ओके, अभी मेरे को क्या पता है, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये परपेंडिकुलर पता है मेरे को, राइट, परपेंडिकुलर पता है। तो अगर मेरे को ये परपेंडिकुलर पता है, राइट, ये रहा परपेंडिकुलर, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, बेस निकाल सकता हूँ। इसका मतलब मेरे पास ये डी भी आ सकता है, राइट, और मेरे पास ये हाइपोटेनस, इसका मतलब एल भी आ सकता है, और ये दोनों ही रिक्वायर्ड है। मतलब एल भी निकाल सकता हूँ मैं और डी भी निकाल सकता हूँ, राइट। अब इसमें अपन क्या लगा सकते हैं, ये साइन, साइन क्या होता है, साइन सिक्स एंगल 60 डिग्री है, तो ये होता है परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस, राइट। ये क्या है, टेन 60, टेन 60। ये भी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अभी कौन सा लगाना चाहिए अपन को, राइट। इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है √3। ओके ओके, दोनों में रूट आ रहा है, √3 आ रहा है, तो अपन कोई सा भी यूज कर सकते हैं, साइन 60 और टेन 60, राइट। तो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे टेन 60, राइट। टेन 60 मैंने यूज किया। टेन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है अपना बी डी, राइट, अपन में क्या होता है बेस, बेस कितना है, बेस कितना है अपना, टेन 60 होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर ही है। और ये कितना है, बेस कितना है, बेस है डी सी, राइट, डी सी। ओके, देन √3 इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अभी 3.7 अपॉन डी सी, राइट, अपॉन डी सी। ओके, ये डी सी क्या है, ये तो डी है, तो डी इक्वल्स टू कितना हो गया, 3.7 डिवाइड बाई √3। अब ये जो √3 अपॉन में आएगा, इसकी वैल्यू अपन को दे रखा है कि 1.73 अपन यूज कर सकते हैं, राइट। तो 1.73 यूज कर लिया अपन ने। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से देखो,
अभी इसको सोल्व करने का तरीका है, पॉइंट को जब भी हटाते हैं तो अपॉन में एक के आगे जितने भी पॉइंट के आगे नंबर्स हैं वो लग जाते हैं। तो यहाँ पे ओनली 7 था तो 1 लग जाएगा, 1 0 लग जाएगा। फिर 1.73 से हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद है दो नंबर्स हैं तो वहां पे एक के आगे 2 जीरो लग जाएंगे। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो डी की वैल्यू मेरे पास आ गई 370 डिवाइड बाई 173। ओके, 370 डिवाइड बाई 173। और इसको अपन जब सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली अपने पास आंसर आएगा 2.14 मीटर। एक की अप्रोक्स है, अप्रोक्सीमेटली आएगा, है ना। ओके, 1.38 समथिंग ऐसे कुछ आएगा तो उसको अपन अप्रोक्सीमेटली 2.14 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक ये सोल्व हो गया, मतलब ये डी अपन को पता लग गई। ओके, अभी मेरे को क्या पता करना है, अभी मेरे को लेंथ पता करनी है। ओके, अगेन लेंथ पता करनी है तो इस बार मेरे को क्या पता है कि बेस भी पता है और मेरे को क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है। तो कौन से जाए, है ना। तो बेस देखो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, बट अपन को तो क्या हाइपोटेनस पता करना है। तो हाइपोटेनस पता करने के लिए दो रेशियोज है, ये है मेरे पास कौन से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है मेरा, ये साइन होता है, राइट। तो मैं एक तो साइन लगा सकता हूँ, साइन 60। ओके, दूसरा होता है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कोस होता है, कोस 60। ओके, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ओके, और कोस 60 कितना होता है, 1/2, राइट। तो यहाँ पे बताओ कोस 60 लगाना चाहिए, साइन 60 लगाना चाहिए। ऑब्वियसली कोस 60 लगाना चाहिए, क्योंकि क्यों लगाना चाहिए, अभी देखो, अभी अपने पास 3.72। अब मैं दूसरे पेज पे इसको ले चलता हूँ, वहां पे सोल्व करते हैं। ओके, तो मेरे पास ये था, ये मेरे पास है 3.7, राइट। ये पता लग गई, ये 2.14। अभी अपन को लेंथ ऑफ द लेडर निकालनी है। ओके, लेंथ ऑफ द लेडर निकालनी है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि मैं या तो साइन 60 लगा सकता हूँ या कोस 60 लगा सकता हूँ, क्योंकि दोनों में ही हाइपोटेनस आ रहा है जो कि अपन पता कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पे उसकी होती है वैल्यू 1/2। ऑब्वियसली 1/2 लगाऊंगा, ज्यादा कैलकुलेशन क्यों करनी है अपन को। ओके, कोस क्या होता है, कोस होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बेस, बेस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, बेस अभी निकाला अपन ने 2.14। हाइपोटेनस कितना है वही तो पता करना है, जो कि एल है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन, ये इधर आएगा, तो एल इक्वल्स टू 2.14 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4.28, राइट। ये भी क्या होगा, अप्रोक्स होगा, क्योंकि ये भी तो अप्रोक्स था। तो ये एल इक्वल्स टू 4.28 मीटर आ गई। अब यहाँ पे अगर अपन है ना साइन 60 ले लेते ना, तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है अपनी, राइट। तो अपन को √3 से भी वो जो डिवाइड करना पड़ता, समझ लो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो अपन को यही देखना होता कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। देखो यहाँ पे दोनों यूज कर सकते थे, साइन 60 यूज करते तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती, बट कोस 60 अपन ने दिमाग लगा के यूज किया कि 1/2 आ रहा है। 2 से डिवाइड करना भी इजी है, 2 से मल्टीप्लाई करना भी इजी है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। Thank you very much. If you have any doubt, let me know in the comments.